तो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड का यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। जो रीटेस्ट हो रहा है उसी का टेस्ट नंबर 1 है। ये रीटेस्ट हो रहा है फिर से दोबारा, उसी का है टेस्ट नंबर 1। जो रीटेस्ट हो रहा है उसी का टेस्ट नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये बाइलिंगुअल दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। आप लोग इंग्लिश भी देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? ये विष्णुगुप्त। उसके बाद आते हैं हम लोग चचनामा। चचनामा किसने लिखा था? अली अहमद। उसके बाद आते हैं हम लोग अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने। वेद, वेद व्यास ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेरोडोटस यूनानी यात्री था। इसको इतिहास का पिता कहा जाता था। वेनसांग चीनी यात्री था। इसने सीयूकी नामक ग्रंथ लिखी थी। अलबरूनी अरबी इतिहासकार था। इसने तहकीके हिंद नामक विवरण लिखा था। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का पहचान कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? तो किसे? अमेरिका को, इंडोनेशिया को, पुर्तगाल को, फ्रांस को। तो किसे दिया जाना चाहिए? तो पुर्तगाल को दिया जाना चाहिए। अगला है, अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दशराग युद्ध का विजेता कौन था? दशराग युद्ध का विजेता कौन था? वशिष्ठ, सुदास, भरत, अत्रि। तो कौन था? सुदास था। दशराज युद्ध का विजेता सुदास था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और इसकी बात कर लेते हैं। ये किस नदी के किनारे हुआ? ये परुशड़ी नदी के किनारे हुआ था ये दशराज युद्ध। ठीक है। इसमें 10 राजाओं के द्वारा हुआ था। 10 राजा इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है शासक, दूसरी तरफ दिया हुआ है अभिलेख। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले है कलिंग राजा खारवेल अभिलेख शासक, ये हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। गौतमी बल्लभी, ये नासिक अभिलेख से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय, ये एहोल से संबंधित है। बंगाल शासक विजय सेन, ये देवपाड़ा से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां नंबर। ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्घोषित नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, दूसरा तीसरा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। मनुष्य में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? हिंदी में, सिंधी में, अरबी में, अवधी में। तो किस भाषा में होता है? सिंधी में होता है मृतकों का टीला। ठीक। 9वां क्वेश्चन है
सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक के रूप में थी। सिंधु घाटी की लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई है और न यह लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी जा सकी है। पहला सही है, दूसरा सही है, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उपयुक्त में से सभी, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। 10वां नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिशा का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है उत्तर वैदिक शब्द है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो पूर्व उत्तर वैदिक शब्द प्राची, पश्चिम उत्तर वैदिक शब्द प्रतीची, उत्तर उदीची, दक्षिण अवीची। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर। निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है? तो किस पुरुषार्थ को कहा गया है? धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। तो अर्थ को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर। उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्त की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई थी। अवेस्ता ग्रंथ में उल्लेखित अहूर मजदा के समान ऋग वैदिक देवता वरुण था। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। निम्नलिखित कूट के माध्यम से सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को व्यंगनाट या सूदखोर कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। कूटों के माध्यम से सही कथनों का पर विचार कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल एक उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां नंबर। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों एवं देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। एक सही है, दो सही है, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ देवता दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंध दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। धौ ये आकाश का देवता, सोम ये वनस्पति देवता, अश्विनी ये विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण ये पशुओं का देवता होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, उपयुक्त में से चारों। तो इसमें उपयुक्त में से चारों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ दर्शक, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिया हुआ है। तो लोकायत दर्शक के प्रवर्तक चारवाक, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण, वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद या उलूक होते हैं। और एक होता है योग, योग के प्रवर्तक पतंजलि थे। योग के प्रवर्तक पतंजलि, ठीक। और ये होता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक होते हैं जैमिनी, इसके प्रवर्तक जैमिनी होते हैं, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर।
सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कूटों के माध्यम से उत्तर की पहचान कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा सही, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर। प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ है, परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। कूटों के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, उपयुक्त दोनों नहीं। उपयुक्त में दोनों नहीं, इसके कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिया हुआ है प्राचीन नदी, दूसरी तरफ दिया हुआ आधुनिक नाम। तो चलिए मिलाते हैं। वितास्था झेलम, अस्किनी चेनाब को कहा जाता है, परुशड़ी रावी को कहा जाता है, कुब्र कुर्रम को कहा जाता है, कुर्रम को कहा जाता है। और नदी हैं जैसे गोमल, गोमती को गोमल कहा जाता है, गोमल। शतुद्री को सतलज, सतलज। और क्या नाम है? परसुड़ी हो ही गया। कुंभा, कुंभा को काबुल, ठीक। सदानीरा को गंडक, ठीक है। ये तमाम नदियां हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कोट के माध्यम से बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कलसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृति का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा, क्रमशः देखा। तो सबसे पहले कौन देखा? सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक लाश दाह संस्कार हेतु देखा, फिर एक बिच्छू पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में था देखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है घटना, दूसरी तरफ दिया हुआ है बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो चलिए मिलाते हैं। जन्म कमल और साण से संबंधित है। गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है। पीपल का वृक्ष जो बोध वृक्ष थे ज्ञान संबंध निर्वाण पद चिन्ह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया।
निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख प्रतिच्छाया, तो कौन शामिल नहीं है? दुख प्रतिच्छाया शामिल नहीं है, बाकी सब है। अगला है शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे। 1 2 सही है, 2 3 सही है, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूतों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने चंदौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है प्रमुख संप्रदाय, दूसरी तरफ आचार है। प्रमुख संप्रदाय दिया हुआ आचार। वैष्णव संप्रदाय किससे संबंधित है? रामानुज से। ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ से। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य से। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य से। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्य का भी उल्लेख मिलता है। इन 5 का एक संघ था जिनके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल 1 सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां नंबर, अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजतंत्र, इनमें राज्यों का अध्यक्ष राजा होता था, सही है। गणतंत्र, इनमें राज्यों का शासन राजा के द्वारा न होकर गण एवं संघ द्वारा चलाया जाता था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदयन के उत्तराधिकारियों तथा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है। इन तीनों को पितृहंता कहा गया। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराणों में इसे दर्शक कहा गया। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे। जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य आमत्त को राजा बनाया और मगध में जिन नवीन वंश की स्थापना की वह शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सही हो जाएगा? इसका उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी का विस्तृत थी। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में सभी। तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है 35वां नंबर, सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर ने उन्हें विजित कर इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया। उन्होंने सिंधु नदी के नीचे
निचले भाग में एक जो राज्य स्थापित किया उसका क्षत्रप पिथोन को बनाया। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन किया। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? तो कौन सा मुस्लिम शासक था वो मोहम्मद घोरी था। मोहम्मद घोरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति सिक्कों पर बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा, वल्लभी। तो कौन था? वो तक्षशिला था। ठीक, तक्षशिला। अगला है लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान। तो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये हड़प्पन कालीन स्थल था। अगला है निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़कर नीचे दिए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है। ए सही है जबकि आर गलत है, ए गलत है जबकि बी सही है। ठीक, तो 39वां का बी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मदुरै में, मामल्लपुरम में, ऐहोल में, कांचीपुरम में। तो कहाँ है? मामल्लपुरम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वितीय राजतंगड़ी के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? जोनराज, पतंजलि, कलहड़, जयदेव जोनराज थे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ शिलालेख का नाम दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। गिरनार शिलालेख ये गुजरात में है। धौली पुरी उड़ीसा में, एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश में, कालसी उत्तराखंड में, और एक शिलालेख है मानसेहरा ये है पेशावर में। उसके बाद है सपारा शिलालेख महाराष्ट्र में है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला है युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। किस ग्रंथ में उल्लेखित है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, मुंडकोप, उपनिषद। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह है अथर्ववेद में। अगला है मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? डायनेसियस, डाइमेकस, फिलाडेल्फस, मैगेस्तीनीज। कौन था? डायनेसियस। अगला है जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? तो सही अवरोही क्रम में मिलाइए। सबसे पहले प्रादेशिक होता था, उसके बाद रज्जुक, उसके बाद युक्त। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। एक सही है, दो सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, उपयुक्त में से चारों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है प्राचीन शब्द, दूसरी तरफ दिया हुआ है संबंध। सभा और समितियों का संबंध किससे था? सभा और समितियों का संबंध एक राजनीतिक संस्था थी। नीवी से आर्यों का एक वस्त्र है, निष्क एक आभूषण है, करकरी एक वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाजनपदों
से संबंधित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है अवंती पश्चिम भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के भागों से मिलाकर यह जनपद बना था। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। इस समय वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित था। सूर्यसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह आधुनिक महाजनपद था। इसकी राजधानी मथुरा थी। गांधार या आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है? तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, दूसरा जो है ये असत्य है। वैशाली लिच्छवी की राजधानी थी। यह इस समय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। यही असत्य है। ये बिहार के कुशीनगर, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में नहीं था। ये बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में था। मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित था। ठीक, और लिच्छवी राजधानी थी। सही है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल को साहित्य, विज्ञान, कला की प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट एवं बारहमिहिर जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। उपयुक्त में से दोनों असत्य है। तो कौन सही हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, शक्तिशाली राजा, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मौर्य शासन दिया हुआ है और अधिकारी दिया हुआ है। मौर्य शासन दिया हुआ, अधिकारी दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। अंतर्वेदिक कौन होता था? अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता कौन होता था? समाहर्ता आय का संग्रह करता। सन्निधाता कौन होता था? सन्निधाता राजकोषीय कोष का अध्यक्ष। पौर कौन होता था? यह नगर का कोतवाल होता था। ठीक, एक होता था दौवारिक होता था। दौवारिक ये राजकीय द्वार का रक्षक, राजकीय द्वार का रक्षक होता था। ठीक, एक अंतपाल होता था। ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52वां नंबर। मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। अंतिम मौर्य शासक भृगुदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल एक उपयुक्त में से सभी। तो कौन सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो का जलकुंड, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, लोथल। तो कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था सबसे बड़ी इमारत। अगला क्वेश्चन है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम अभिलेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण। तो किस में मिलता है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला है छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किस वेद में है? सामवेद में है। अगला क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाला धार्मिक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन से आचार्य नितांत भौतिकवादी था? अजीत केशकम्बलिन मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट। पूरन कश्यप अच्छे व बुरे कर्मों का कोई फल नहीं। पकुद कच्चायन 7 तत्वों से नित्यवादी। मखाली पुत्र घोषाल प्रत्येक का आधार नियति। तो कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? होमो इरेक्ट्स, पिथेकैप्थोस,
कैंथ्रोप्स, सिंथ्रोथप, सिंथ्रोप्स, ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। होमो इरेक्ट्स के और पिथेकैंथ्रोपस के नाम से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक। 58वां नंबर है गंगा घाटी स्थल और एक तरफ गणराज दिया हुआ है, मिलाना है। तो कपिल वस्तु ये शाक गणराज संबंधित है। वैशाली, लिच्छवी, कुशीनारा, मल्ल, मिथिला, विदेह। ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 58 क्वेश्चन किए जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज फर्स्ट का। ये टेस्ट सीरीज जो है, ये टेस्ट सीरीज एंशिएंट इंडिया से संबंधित प्रश्न था। इसमें एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।